गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 9 हार की जीत पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी है जो हमें हर कहानी कोई ना कोई शिक्षा देती है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है जो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे मन में कितनी दया की भावना होनी चाहिए। हमें बूढ़ों और अपाहिजों पर दया करनी चाहिए, हर संभव उनकी सहायता करनी चाहिए। तो ये इस स्टोरी के अंदर बताया गया है। तो क्या है देखो, गांव के बाहर मंदिर में एक साधु रहते थे। ठीक है, उनका नाम बाबा भारती था। बाबा के पास एक सुंदर और बढ़िया घोड़ा था। देखो, गांव के बाहर मंदिर था एक, और एक मंदिर में क्या कौन रहते थे? साधु रहते थे। उनका नाम क्या था? साधु का नाम क्या था? बाबा भारती। उनके पास क्या था? उनके पास एक बहुत सुंदर और बढ़िया, बढ़िया मतलब अच्छा घोड़ा था। वैसा घोड़ा आसपास के किसी गांव में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। ठीक है, घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान। वे अपने हाथ से उसे दाना खिलाते थे, यानी कि वो जो घोड़ा था वो साधु बाबा जो बाबा भारती थे उनको बहुत ही प्रिय था। जब तक शाम को बाबा सुल्तान के पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। तो बाबा जी जो थे मतलब सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। उसके ऊपर मतलब बैठकर, सुल्तान के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठकर अगर थोड़ी दूर चक्कर नहीं लगाते थे हर रोज शाम को तो उनको चैन नहीं आता था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। अब आप कहोगे डाकू क्या होता है? डाकू होता है जो चोर लुटेरे, जिन जो गलत काम करने वाले, दे आर कॉल्ड डाकू। उन्हें डाकू कहा जाता है। ठीक है, उस डाकू का क्या नाम था? खड़ग सिंह। ओके, लोग उसके नाम से कांपते थे, यानी कि वो बहुत ही खतरनाक था। खड़ग सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना था, लेकिन जो सुल्तान बाबा भारती का जो घोड़ा था उसके बारे में खड़ग सिंह जो डाकू था उसने भी सुना हुआ था कि बाबा के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है। एक दिन वह बाबा भारती के पास पहुंचा। डाकू जो था वो साधु बाबा के पास पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, कहो खड़ग सिंह क्या हाल है? लेकिन बाबा भारती ने फिर भी विनम्रता से उससे कहा, उसका हालचाल पूछा। खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। खड़ग सिंह बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा ने पूछा, कहो मेरे पास कैसे आए? खड़ग सिंह ने कहा, तो आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी। प्रशंसा क्या होता है? तारीफ। ठीक है, इसलिए देखने चला आया। बाबा भारती ने कहा, हाँ घोड़ा चलने में अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा है। बाबा भारती खड़ग सिंह को अस्तबल में ले गए। अस्तबल घोड़ों की जो रहने की जो जगह होती है, जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, उन्हें रखा जाता है, उन्हें खाना वाना खिलाया जाता है, उनको चारा डाला जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। तो बाबा खड़ग सिंह को अस्तबल में ले गए और उसे घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने कहा, इतना अच्छा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। घोड़े को देखकर जो है खड़ग सिंह के जो मन में है ये विचार आ गया और उसने बाबा को बताया कि ये घोड़ा जो है मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, बाबा भारती बहुत डर गए। उन्हें न रात को नींद आती न दिन में चैन। वे सारी रात अस्तबल की रखवाली करते। ठीक, यानी कि वो डर गए कि अब तो खड़ग सिंह जो है ये जो मेरा घोड़ा है उसे जरूर ले जाएगा। इसलिए बाबा जो है परेशान रहने लगे। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, उन्हें चैन नहीं आता था। वे सारी रात अस्तबल की रखवाली करते थे कि कहीं जो है खड़ग सिंह उसे घोड़े को चोरी करके ना ले जाए। लेकिन कई महीने बीत गए और खड़ग सिंह नहीं आया। ठीक है, एक दिन बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर घूमने जा रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज आई, बाबा अपाहिज पर दया करो। तो क्या हुआ कि बाबा घूमने जा रहे थे सुल्तान के ऊपर, यानी घोड़े के ऊपर बैठकर घूमने जा रहे थे, और एक तरफ से उन्होंने आवाज सुनी कि बाबा अपाहिज। अपाहिज क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अंग टूटा हो, इस तरह से उसे अपाहिज कहते हैं। तो बाबा ने घोड़े को रोक दिया तब, क्योंकि बाबा जो थे वो दयालु थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने बाबा ने घोड़े को रोक दिया। बाबा अपाहिज के पास गए तो वह बोला,
जब बाबा घोड़े से उतरे और अपाहिज के पास गए, वह बोला, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पास के गांव तक ले चलो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। यानी उसने सहायता के लिए बाबा से प्रार्थना की। तो बाबा भारती घोड़े से उतरे, उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। देखो अब क्या था, क्योंकि बाबा जो थे वो दयालु थे, उन्होंने क्या किया, जब अपाहिज ने सहायता मांगी तो अपाहिज को उन्होंने घोड़े पर बिठा दिया और वो खुद नीचे चलने लगे, घोड़े को लेकर मतलब, और अपाहिज को लेकर चलने लगे। और एकदम से क्या हुआ, अचानक से उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। ठीक है, बाबा ने आश्चर्य से देखो ये पिक्चर में भी दिखाया गया, बाबा ने आश्चर्य से देखा। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी से देखा कि वह अपाहिज नहीं था, खड़ग सिंह था। कौन था वो? खड़ग सिंह था, जो अपाहिज का उसने वेश धारा हुआ था, यानी कि मतलब रूप बनाया हुआ था, बदला हुआ था। वह घोड़े को दौड़ाते हुए ले जा रहा था। ये देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि खड़ग सिंह जो है घोड़े को दौड़ाता हुआ लेके जा रहा है। बाबा भारती थोड़ी देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। पहले तो वो, क्योंकि वो हैरान हो गए थे इसलिए वो घोड़े को देखते रहे, और फिर बोले ऊंची आवाज में, जरा ठहर जाओ खड़ग सिंह, ठहर जाओ। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। ठीक है, खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक दिया और बाबा से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा अब न दूंगा। घोड़ा उसने रोक लिया जब बाबा ने उसे कहा, लेकिन वो कहने लगा कि बाबा जी मैं आपको ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, बाबा ने कहा, भाई मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, यह घोड़ा तुम्हारा है, बस तुम मेरी एक बात सुन लो। तो बाबा ने वो बहुत हैरान हुआ, भी बाबा जो है मुझसे घोड़ा नहीं मांग रहे, वो घोड़ा भी मुझे ही दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक बात सुन लो, तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। खड़ग सिंह की कुछ समझ में नहीं आया, मतलब खड़ग सिंह इस बात से बहुत हैरान हुआ कि बाबा मुझे खुद कह रहे हैं कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। उसने पूछा, बाबा जी आपको इससे क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, उन्होंने, अब देखो बाबा भारती क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब या अपाहिज की बात का विश्वास नहीं करेंगे। यानी उसे मतलब बाबा को अपने घोड़े की चिंता नहीं थी, उन्हें ये था कि अगर ये लोगों को बता देगा कि भी मैंने अपाहिज का रूप धारण करके बाबा से घोड़ा उनका चोरी कर लिया, तो लोग जो है किसी भी जरूरतमंद की सहायता नहीं करेंगे, उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, बाबा भारती की बात खड़ग सिंह के दिल को छू गई, यानी उसके दिल पर प्रभाव डाला। ठीक है, रास्ते में वह सोचने लगा, बाबा भारती कितने महान हैं, उन्हें अपने घोड़े की नहीं गरीब और अपाहिजों की चिंता है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह अस्तबल पहुंचा, फाटक खुला था, उसने चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांधा और चला गया। देखो मतलब बाबा की अच्छाई का खड़ग सिंह डाकू के दिल पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, और वो बाबा का जो घोड़ा है रात के अंधेरे में बाबा के अस्तबल में वापस छोड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान मतलब बाबा के दिमाग में तो यही था कि मेरा घोड़ा तो चोरी हो गया, तो लेकिन वो भूल गए थे, इसलिए वो कहाँ जा रहे थे? अस्तबल की तरफ जा रहे थे, और फिर वो वहीं रुक गए कि उन्हें एकदम से याद आया कि घोड़ा तो चोरी हो चुका है। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया, लेकिन सुल्तान जो घोड़ा था वो तो अस्तबल में ही था, और जब उसे पता चला, उसे जो बाबा के पैरों की आवाज, चलने की आवाज होती है बेटा, तो वो आवाज जो है उस घोड़े ने पहचान ली, और वो क्या किया, उसने क्या किया, हिनहिनाया, उसने आवाज निकाली। वे खुशी से दौड़ते हुए, तब बाबा को पता चला कि घोड़ा तो अस्तबल में ही है, वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर गए और घोड़े के गले से लिपट गए, यानी वो बहुत खुश हुए। वे बोले, अब कोई गरीबों या अपाहिजों की बात पर अविश्वास नहीं करेगा। फिर उन्हें मतलब ये बात उन्हें फिर महसूस हुआ, वे बोले कि अब घोड़ा जो है वापस कर दिया उसने, क्योंकि बाबा ने तो उसकी अपाहिज समझकर ही सहायता की थी ना, तो उन्हें अब महसूस हुआ, वे बोले इस बात को कि अब कोई भी गरीबों और अपाहिजों की बात पर अविश्वास नहीं करेगा, क्योंकि खड़ग सिंह ने उनका घोड़ा वापस कर दिया था।
ओके, तो आज ये चैप्टर आपने रीडिंग करनी है, एक्सरसाइज हम कल करेंगे। ओके।